हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा आज के व्लॉग में। मैं आज आपको एक राजस्थान की पारंपरिक डिश जिसे मटन जमाना कहते हैं वो बनाने वाली हूँ और आपको बताऊँगी वो किस तरीके से बनाई जाती है और कैसे उसको सेट जमा के रखा जाता है और कई दिनों के लिए काम में आती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 3 से 4 किलो मटन लिया था जो कि मैंने साफ़ और अच्छे पानी में धो लिया है और उसे हल्दी के साथ में उसे उबालना चढ़ा दिया है गैस पे। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये जो सब्ज़ी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सब्ज़ी में, इस जमाने वाली सब्ज़ी में नहीं डलते हैं, इसलिए उसे दूसरे तरीके से जैसे घर पे शाम के लिए, दोपहर के लिए बनाया जाता है। और ये जो है जमाने वाली सब्ज़ी है जो साथ में बड़े पतीले में है जो, और आपको मैं बताऊंगी ये किस तरह से जमाई जाती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सब लोग अपने तरीके से बनाते हैं अलग अलग, और हमारे वैसे कुछ लोग ऐसे 20-25 किलो भी जमाते हैं, लेकिन हमारे घर में खाने वाले कम हैं इसलिए थोड़ा 3-4 किलो ही जमाती हूँ मैं। और मैं तो वैसे खा नहीं सकती, हार्ट पेशेंट हूँ, और कोई अगर हार्ट पेशेंट हो तो प्लीज़ वो ना खाएं, मटन ना खाएं। चिकन खा सकते हैं थोड़ा बहुत कभी कभार, लेकिन मटन नहीं खाते। और साथ साथ में बर्तन धो रहे हैं, साथ में काम करवा रहे हैं, सभी लोग साथ में काम करवा रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सब्ज़ी में, और इसमें बहुत थकान भरा होता है सब्ज़ी जमाना भी ये, और इसलिए सभी लोग साथ में काम करे हुए हैं। और ये शाम के लिए बना रही हूँ साथ में दूसरी वाली सब्ज़ी जो, और ये है जो जमाने वाली सब्ज़ी आप देख रहे हैं। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी में और 1 गिलास पानी डाला था। इसमें 4 किलो सब्ज़ी है ये, इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डाल करके मैंने इसे बॉईल चढ़ाया था, और ये स्लो मीडियम आंच पे है। और साथ साथ में मैं इसको चला भी रही हूँ, और मेरे से तो चल नहीं रहा है, लेकिन साथ में वो खुद ही चला रहे हैं और बच्चे चला रहे हैं, साथ में बैठे हैं। और क्यों चलाना ज़रूरी इसलिए है कि नीचे से लग नहीं जाए, ये सब्ज़ी लग जाएगी तो स्मेल देगी, और स्मेल देगी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। और कुछ लोग ऐसे भी सीधा घी में बॉईल करके भी बनाते हैं, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा हार्ड पड़ती है, वो हार्ड बनता है पीसेस, इसमें सॉफ्ट रहता है। और ये खाने में भी अच्छा है, ऐसे लगते हैं जैसे ताज़ा है, और 7-8 दिन 10 दिन के लिए आराम से बन जाएगी ये, 1 बंदे 2 बंदे के लिए। और ज़्यादा जन हो तो ज़्यादा बना सकते हैं, ऐसे नहीं है। और हमारे तो कम ही जन है, इसलिए मैं इस हिसाब से बना रही हूँ। वैसे ये सब्ज़ी मैं नहीं चला रही हूँ, मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में छेद हो रखा था, जैसे एंजियोग्राफी करवाई है मैंने, और उससे पहले मैंने एंजियोप्लास्टी करवाई है, उसके लिए कि हार्ट में 2 स्टंट डलवाए हैं जिन्हें छल्ले भी बोलते हैं। और इसलिए मैं कोई हेवी काम या चलाने वाला काम या बोझ वजन जैसे जो भी है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी बिटिया कर रही है साथ में, और मेरे पति कर रहे हैं, वो दोनों बाप बेटी साथ में लगे हुए। मैं सिर्फ बता रही हूँ, उनको बता रही हूँ, राय दे रही हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाकी मेरी तो दिक्कत और ही है, हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। इस सब्ज़ी को चलाते हुए 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, और ये लगभग बॉईल हो चुकी है। और वैसे तो घी में बनाते हैं, इसको ज़्यादा घी डालते हैं, लेकिन मेरे हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद में घी में नहीं बनाएंगे, हम तेल में बनाएंगे, सरसों के तेल में बनाएंगे, जो कि ज़्यादा सेफ़ रहता है घी से। घी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमाता है चेस्ट में, इसलिए घी को अवॉइड ही करेंगे। वैसे तो घी में बनाई जाती है, जैसे 3 से 4 किलो अगर सब्ज़ी है तो उसमें 1 किलो घी और आधा किलो तेल, इस हिसाब से बनाते थे, क्योंकि ज़्यादा घी होता था तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती थी, ज़्यादा दिन चलती थी ये। इसके साथ साथ में मैं दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे एक्स्ट्रा पीसेस आते हैं ना जो सब्ज़ी के अंदर आते हैं, जो सब्ज़ी जमाने वाली में काम में नहीं आते हैं, वो सब्ज़ी बना लेते हैं उससे, कि वो शाम को काम आएगी। उसमें मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई है, ना उसमें छौंक लगाया ना कुछ और, बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी है। ये भी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं। जैसे ये बॉईल हो रहे हैं, इनके अंदर 1 चम्मच घी डाला, और धनिया, मिर्ची, और ये हल्दी तो वैसे पहले डाल दी थी, और ये सब डाल करके, और नमक और लहसुन बाद में पीस के, फिर बाद में पीस के फिर डाल देंगे इसके अंदर। इसमें छौंक नहीं लगाएंगे, सीधी सिंपल सब्ज़ी है ये मटन की। ये सब्ज़ी बॉईल हो रही है, साथ में ये दूसरी सब्ज़ी बन रही है, और इसको हमने ढक के पकाया है। और
इसको तब तक बॉईल करना है, हिलाते हुए चलाते हुए, जब तक कि इसका पानी ऐसे जल नहीं जाए, बिल्कुल से सूखा हो जाएगा एकदम से। आप देख रहे हैं, मैं तो चला नहीं रही, ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और इस तरह से ये सब्ज़ी देखो, पानी जलता रहेगा, बॉईल होती रहेगी सब्ज़ी, और इस तरह से ये पक जाएगी सब्ज़ी पूरी तरह से। ये देखिए, सूख के सब्ज़ी एकदम से तैयार है, और हमने ये इसमें निकाल ली है, अलग से टोपिए में निकाल ली है। और ये सूखी सूखी सब्ज़ी हो गई, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है उसमें, और ये दूसरे वाली सब्ज़ी बनी हुई है। और अब हमने कढ़ाई को एकदम से साफ़ सुथरा करके, सूखा करके, फिर से हमने इसे चढ़ा दिया है गैस पे। कढ़ाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल, क्योंकि घी को तो अवॉइड करेंगे, और घी कम से कम डालेंगे इसमें, 2 चम्मच छोटे वाले, ज़्यादा नहीं डालेंगे। सिर्फ ऑयल में पकाऊंगी, सरसों के ऑयल में, क्योंकि इसको पकाना पड़ता है, डीप फ्राई करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। घी में बनाए तो घी में बनाई हुई जम जाती है एकदम से, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और स्वादिष्ट भी होती है, लेकिन घी को अवॉइड करना है, ज़रूरी है भी। अब हम तेल को धीमी आंच पे गरम करेंगे, और साथ में घी भी डालेंगे। 2 चम्मच घी है, और इसको धीमी आंच पे गरम करेंगे, एकदम धीमी आंच पे, ताकि इसकी तेल की जो स्मेल है वो भी निकल जाए, और तेल अच्छे से गरम भी हो जाए, जिससे हम इसको सब्ज़ी को इसके अंदर डालेंगे फिर बाद में, जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा ना। ये तेल घी गरम हो रहा है, और ये साथ में मैंने लौंग और काली मिर्ची, 15 से 20 काली मिर्ची है, 15-20 लौंग है, उनको कूट लिया है बारीक से, और इसको भी सब्ज़ी में मैं डालूँगी। ये तो इसलिए डालते हैं कि पेट फूलना, पेट दर्द ना हो, और दिक्कत ना हो, कोई उल्टी कोई और कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए इसको डालते हैं। और ये हमारे यहाँ इसको बादी होना कहते हैं। और ये है लाल मिर्ची, मैंने 10 से 12 चम्मच लाल मिर्ची ली है, और ये मैं इसको भिगोऊंगी तेल में। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो तेल जो मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा रखा था, उसी में से मैंने 2 चम्मच ये सब्जी जो बनाते हैं ना, इस सब्जी से चम्मच से, वही मैंने 2 चम्मच के लगभग तेल निकाला है, और इसे थोड़ा ठंडा करना है। ये गर्म किया हुआ है, इसे थोड़ा ठंडा करना है, कि इसमें मिर्ची डालूं और कहीं जल ना जाए, और जलानी नहीं है मिर्ची को, एकदम से ठंडा भी नहीं करना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, इतना गर्म भी होना चाहिए कि मिर्ची का छौंक लगे। अब ये सब्ज़ी जमाने का सबसे मुश्किल पार्ट यही है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। देखो, आप ये इस तरह से डाल करके देख सकते हो, मिर्ची जल जाती है तो आप थोड़ा और वेट करो, और अगर मिर्ची नहीं जलती है, रेड रहती है, तो ये सही है। मैं इसको चम्मच में तेल में मिर्ची डाल के चेक कर रही हूँ कि कहीं काली ना हो जाए। मिर्ची लाल ही रहनी चाहिए, काली हो जाएगी तो मिर्ची जलने लग जाएगी। अब मिर्ची नीचे बैठ रही है, देखो तेल के अंदर, और वो काली नहीं हुई, लाल रहेगी तो सही है। अगर काली हो जाएगी तो फिर आप पूरी मिर्ची नहीं मिलाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ख़राब हो जाएगी उसके। फिर ये मैं इस तरह से बनाती हूँ, और मुझे यही तरीका अच्छा लगता है, सेफ़ लगता है। सब्ज़ी अच्छी बनती है इससे, जो जमाने वाली सब्ज़ी है वो बहुत अच्छी बनती है।
हाँ, मैंने चेक कर लिया, टेम्परेचर एकदम सही है। और अब मैं मिर्ची डाल रही हूँ। अगर गर्म होता तो इस बर्तन को, तेल वाले बर्तन को मैं ठंडे पानी के बर्तन में रखती, जिससे कि तेल थोड़ा ठंडा हो जाता, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही तैयार है मसाला। अब आप देख लीजिए, लाल पड़ी है मिर्ची, बिल्कुल भी काली नहीं हुई। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ मैं सर्दी में। और ये सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है और अच्छी भी बनती है, बिल्कुल ताज़ा जैसी रहती है, बिल्कुल ऐसे ना जैसे ताज़ा सब्ज़ी लेके आए हैं वैसे बनाए हैं। और मैं बनाने का तरीका ही बताऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ इस सब्ज़ी को। जैसे जमाने के बाद में उसे बिठा को छोड़ देंगे किसी बर्तन के अंदर, फिर बाद में मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बनाती हूँ मैं इस सब्ज़ी को। अब मसाला देखिए ऐसे तैयार कर रही हूँ ना, बिल्कुल मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मेरे से हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हाथ को दिक्कत हो रही है, हाथ में बहुत ज़्यादा, देख लीजिए। अब मैं हाथ चला नहीं पा रही हूँ। अब बिटिया मेरी आ रही है और वो देखो ये पकड़ के और पास में ये बना के देगी मेरे को साथ साथ में। अब मैंने इसमें एक पीस, छोटा सा पीस डाल के देखा अभी तेल कितना गर्म हुआ है, उसमें स्मेल आ रही है नहीं आ रही है। और इस तरह गैस को बंद कर दिया है और सब्ज़ी को डालूँगी धीरे धीरे से, कि मेरे हाथ से डलता नहीं है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ डालने के लिए, मेरे से नहीं डलेगा। और मेरी बेटी डलवाएगी साथ में मिलके, मेरा हाथ में दिक्कत है। अब आप देख लीजिए एकदम से ठंडा हो रहा है तेल। तो मैंने गैस को बंद कर दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा बॉईल कर रही हूँ। अब ये जैसे झाग निकल रहे हैं सब्ज़ी में से, तो ये सब्ज़ी को पूरी को पानी वगैरह, अगर थोड़ा बहुत बूंद दो बूंद पानी रहता है तो वो निकल जाएगा, इससे एकदम से उबल जाएगी इसके अंदर, ये तेल के घी के अंदर। और ये सबसे हार्ड पार्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है इससे गर्म तेल के अंदर डालना, छींटे लगते हैं इससे। और बहुत ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे डाल दिया हो, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल धीरे से डालना है ताकि छींटे नहीं लगे। अब तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, वरना मैं सब्ज़ी ऐसे बड़े से छलनी में डाल के और धीरे सारी डाल देती हूँ, 2 बार 3 बार में। आज तो धीरे धीरे डाल रही हूँ, बिल्कुल कोई आ गया था घर पे, इसलिए मेरे हस्बैंड वहाँ उसके पास चले गए, तो ये बीच में रह गया काम। और मैं, मेरी बेटी कर रही है, बेटी ने पकड़ा हुआ है, मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। मेरे हाथ में बिल्कुल भी चीज़ नहीं उठाई जा रही है। और जो एंजियोप्लास्टी मैंने करवाई है, पहले एंजियोग्राफी करवाई थी और फिर अब दोबारा उसको चेक कराने के लिए कि स्टंट मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए एंजियोप्लास्टी दोबारा हुई है, एंजियोग्राफी हुई है बाद में, फिर उससे चेक करने के लिए कि भाई हाँ आपका हार्ट सही है नहीं है। मेरे 2 स्टंट तो काम कर रहे हैं और तीसरा और डालना है, अभी वो भी बाकी है, वो डलवाएंगे, थोड़ा टाइम देगा। पहले दवाइयाँ दे रखी है, उनके बारे में भी देखती हूँ क्या असर करती है दवाइयाँ। अगर ज़्यादा दवाइयों से ठीक हो जाएगा तो शायद तीसरा नहीं डलवाना पड़े, और मैं चाहती हूँ नहीं ही डलवाना पड़े। एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी दोनों बहुत ही दर्द देने वाली होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और जिसके मेरी तरफ बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो जाए, उससे तो बहुत ज़्यादा टेंशन। मैंने ये सब्ज़ी खाना भी बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी बिटिया के लिए बना रही हूँ। ये देख लीजिए, इसमें मैंने डाला ये मिर्ची, अब डालेंगे इसमें मिर्ची का पेस्ट, जो तेल के अंदर पकाया हुआ है मिर्ची को, और वो इस तरह से डालेंगे कि ये पूरी सब्ज़ी इसके चारों तरफ लिपेट देंगे। अब देखो रेड है, मिर्ची का कलर एकदम रेड है, वरना तो अगर गरम ऑयल के अंदर डालते तो ये काली हो जाती, बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती। अब इसका टेस्ट रहेगा सब्ज़ी के अंदर रहेगा, ऐसा नहीं है भाई सब्ज़ी में मिर्ची ऊपर से और डालनी पड़ेगी। देखो मेरी अकेली से तो हो भी नहीं रहा, ये चल भी नहीं रही सब्ज़ी, माँ बेटी दोनों लगी हुई है। और मैं सिर्फ बना के दे रही हूँ। सर्दी के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे राजस्थान में गरम गरम ये मटन की सब्ज़ी और जमाई हुई और बाजरे की रोटी, मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। तो बाजरे की रोटी के साथ में ये बहुत अच्छी लगती है।
और ये डाल दी मैंने काली मिर्ची और लौंग और इसको मिलाएंगे। साबुत तो बच्चे डालने नहीं देते, कहते कि मुँह में आ जाता है, तो मैं पीस के डाल देती हूँ, इससे कि पता ही नहीं चलता उनको। तो मैंने क्या डाला है इसके अंदर, ये मिर्ची लौंग ये डाल रखा है। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे सब्ज़ी के अंदर वो ख़राब होने का डर नहीं रहता पहले ही तो, और फिर पेट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती है और हाजमे की खराबी नहीं होती है बिल्कुल भी। अब मैं थोड़ी देर के लिए गैस चलाऊँगी, फिर इसको थोड़ा सा और देखेंगे पका करके। वैसे पक गई है, बिल्कुल तैयार है ये सब्ज़ी। अब इसको बस थोड़ी सी देर के लिए और मेरे को आग जलानी है उससे। और अब देखो ये बबल्स निकलेंगे, थोड़े ये निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, बबल निकल रहे हैं, और उसके बाद में ये एकदम पक के अब ये सब्ज़ी देखो बबल निकल रहे हैं ना, ये सब्ज़ी तैयार है एकदम से। ऐसा नहीं है, थोड़ी सब्ज़ी एकदम से तैयार है। और धीमी आंच पे मैं इसको वापस चढ़ा दिया है सब्ज़ी को। तो कुछ थोड़ा बहुत रहेगा तो सही हो जाएगी बिल्कुल से, पानी वगैरह की और दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। तो वैसे भी सब्ज़ी में मैं एकदम से मैं इसी तरह से बनाती हूँ हमेशा। और मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। राजस्थान में सब्ज़ी जमाना जिसे कहते हैं, सर्दी में सभी लोग जमाते हैं यहाँ पे, और सर्दी भी कड़ाके की पड़ती है, इसलिए हमारे यहाँ सभी लोग बनाते हैं सर्दी में। और खाने में भी अच्छी है, और रोज़ रोज़ लेके आने की झंझट भी नहीं है, अभी लेके आए। और कभी अच्छा मिलता है, कभी मटन, कभी अच्छा नहीं मिलता है। ये साथ में चाय बना रही है बिटिया मेरी, और मैं ये सब्ज़ी के पास खड़ी हूँ। बस ये सब्ज़ी तैयार है, अब थोड़ा सा वेट है, बाकी कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब ये इस तरह से बनाऊंगी ना सब्ज़ी, तो हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ वैसे, और बहुत ही अच्छी रहती है, ताज़ा फ्रेश जैसी रहती है। जैसे फ्रेश सब्ज़ी लेके आए हैं वैसे बनाई है, उस तरह से रहती है। ऐसा नहीं है कि काली पड़ जाएगी या सड़ जाएगी, सब्ज़ी सड़ती नहीं है, और बहुत ही अच्छे से रहती है सब्ज़ी। ये था मेरा सब्ज़ी बनाने का तरीका, जो जमाते हैं सर्दी के अंदर। ये था मेरा सब्ज़ी जमाने का तरीका, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बताएं कि क्या आपको पसंद आई जैसे मैंने बनाई है ये सब्ज़ी। देखें और बताएं मुझे कैसी लगी। थैंक यू।